नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। कॉल में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, पुट में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ है। इन शॉर्ट ऑप्शंस में इतनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम ये बोलते हैं कॉल बाय पुट सेल, मतलब तो दोनों का एक ही है, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐसे कई सारे टर्मिनोलॉजीज़ को लेके हमारे मैक्सिमम ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है एट कोटक स्टॉकशाला में। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कॉल और पुट। ये ऑप्शंस में हमने कॉल बहुत बार सुना है, पुट बहुत बार सुना है। हमने लोगों से ये भी सुना है कि कॉल बाइंग, तेजी लग रही तो कॉल बाइंग करेंगे, और अगर मंदी लग रही है यानी बेरिश लग रहा है तो पुट सेलिंग करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कॉल बाय और पुट सेल दोनों अलग चीज़ है। जब हम कॉल की बात कर रहे हैं तो बुलिश में कॉल की कॉल से बात कीजिए, पुट की पुट से बात कीजिए। कॉल बाय is bullish, call sell is not bullish or bearish, put buy is bearish and put sell is not bearish or bullish। तो अब मैंने ये जो 4 वर्ड्स बोले, आपको कन्फ्यूजन हो गया? तो आप सोचिए, जब आप खुद अगर ये बात करते हो कि कॉल बाय एंड पुट सेल, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज दोनों का मतलब बुलिश हो गया। एक बुलिश एक बेरिश नहीं होता है। अब आते हैं कॉल। जनरली कॉल की जो प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, वो होती है तेजी की, और पुट की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मंदी की। सबसे पहली बात, ये कॉल और पुट, इसको एकदम इजी तरीके से समझें कैसे। तो जब मैं रिंग में जाती थी तो मार्केट में ऐसे बात करते थे, लाओ 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 लाओ। मतलब जब कोई बुलिश हो या तेजी लगती हो तो हम क्या करते हैं, आने दो, बाय बाय बाय, आने दो, कम कम, कॉल कॉल, किसी को बुलाते हैं तब भी कॉल कॉल। और अगर मंदी होती तो बेचो 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 बेचो। और बैठने के लिए या कोई चीज़ रखने के लिए क्या करते हैं, पुट 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 पुट। अब ये नाम याद रहेगा इजीली, कॉल पुट। तो बेसिकली जो हम बाय करते हैं, चाहे कॉल हो या पुट, तो कॉल बाय पुट बाय, यही आपको डिफाइन करेगा। और कॉल और पुट बेसिकली ये दो ऑप्शंस हैं, और फिर इनको जब हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, बाय सेल करते हैं, कॉल कॉल बाय करके सेल करते हैं, कॉल पुट बाय सेल करते हैं, कॉल एक कॉल बाय एक कॉल सेल, एक पुट बाय एक पुट सेल, तो वैराइटीज़ ऑफ स्ट्रैटेजीज बन जाती है। मैं अगर कहूँ तो 50 60 70 स्ट्रैटेजीज तो ऐसे ही बन जाएगी। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 में हम कितनी भी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो कॉल और पुट, ये इसको फिट कैसे करूं मैं अपने दिमाग में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बता रही हूँ, और मैं टेबल पे डायरेक्टली ड्रॉ करके बताती हूँ। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इससे अगर आप लोग भी हो सके तो इस ड्राइंग को हमेशा के लिए एक बोर्ड पे रखिएगा, ये फिट हो जाएगा दिमाग में। तो मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हम मार्केट से क्या एक्सपेक्टेट कर रहे हैं। तो अगर हम बुलिश हैं तो हम क्या करेंगे, बुलिश तो कॉल बाय, और अगर हम बेरिश हैं तो पुट बाय। मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया, तेजी 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 तेजी, मंदी 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 मंदी। तो अब इतना तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हमेशा तेजी में कॉल क्यों बाय किया जाता है और मंदी में पुट क्यों बाय किया जाता है। व्हेन वी आर बुलिश, व्हाई वी बाय कॉल,
and when we are bearish, why we buy put, right? So यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स, हम जब छोटे थे तो हम क्या करते थे, शर्त लगाते थे, क्योंकि ऑप्शंस होता क्या है, कॉल पुट क्या होता है, वो तो बात की बात है। पहले तो ये समझे कि एकदम नोविस के हिसाब से, लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से कि ऑप्शंस होता क्या था। तो जब हम छोटे थे तो हम शर्त लगाते थे, और हमारी शर्त कैसे होती थी कि आज टीचर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, लगी शर्त, एक एक चॉकलेट की। तब हम चॉकलेट की शर्त लगाते थे। आज हम बड़े हो गए तो मार्केट में शर्त लगाते हैं। इस शर्त को हम ऑप्शन कहते हैं। वो शर्त हम ऐसे ही लगा लेते थे। तो टीचर आएगी कि नहीं आएगी, दैट इज़ बाइंग ऑप्शन। नहीं आएगी, सेलिंग ऑप्शन। आएगी मतलब बाइंग ऑप्शन। आई एम श्योर कि ऐसा होगा, दूसरा बोलता है ऐसा नहीं होगा। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट ये एक्सपायरी पे 25,000 के ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, लगी शर्त। तो ये जो हम शर्त लगाते हैं आज, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बाय एक्सपायरी, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊपर कॉल। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉल बाय। और अगर हम ये शर्त लगाएं कि मार्केट इस एक्सपायरी पे नीचे जाएगा, किसके नीचे, 25,000 के नीचे रहेगा, या 24,000 के नीचे रहेगा, लेट अस से 24,000 के नीचे जाएगा, पक्का नहीं जाएगा, जाएगा, लगी शर्त, कौन सी लगी, 25,000 के नीचे जाएगा, मतलब हम पुट बाय करने की बात कर रहे हैं। तो जो ना बोल रहा है वो सेलर हो जाता है, और जो बोलता है जाएगा वो होता है बायर। तो हमेशा सेलर जो होता है वो बायर के अगेंस्ट में खड़ा होता है। इसीलिए बायर के पास ये पावर होता है कि जितना वो बोले कि भाई मैं तो इतने की शर्त लगाने को तैयार हूँ, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाला, मंजूर है। तो बायर का विनिंग पॉइंट क्या है कि उसका लॉस जो है खाली जितने के लिए उसने शर्त लगाई थी, और प्रॉफिट कितना है। तो चलिए हम इसकी पूरी वर्किंग समझ लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर मार्केट बेरिश लगता है और बुलिश नहीं लगता, आई एम सेइंग इट इज़ नॉट बुलिश, देन सेल, और राइटिंग भी बोलते हैं मार्केट लैंग्वेज में, तो राइटिंग कॉल। और अगर मुझे मार्केट ऊपर लग रहा है और बेरिश नहीं लग रहा है, यू कैन इवन कॉल इट एज साइडवेज, देन वी सेल और राइट पुट। सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये चार चीज़ों के ऊपर पूरा ऑप्शंस की दुनिया बसी हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी सब तो स्टडी के लिए है। ट्रेड आप इन्हीं चारों में से एक चीज़ को या दो चीज़ को या चारों को, सब कुछ मिक्स मैच कंबाइन सब कुछ करके कर सकते हो। बट ये आपको समझना है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने एक शर्त लगाई थी कि 25,000 के ऊपर, अबाउट 25,000 एक्सपायरी होगी। आज जब मैं ये कोर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ तो एक्सपायरी जो है वो लास्ट थर्सडे के बदले ट्यूसडेज पे शिफ्ट हो चुकी है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। अभी तक लास्ट थर्सडे था, अब लास्ट ट्यूसडे हो गया है। एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग वीकली एक्सपायरीज इन निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो वीकली एक्सपायरी फॉर निफ्टी इज ट्यूसडेज and weekly expiry for Sensex from this time when I am recording the session is Thursdays. So this is the latest update also I am sharing with you all. अब हमने क्या बात की, 25,000 के ऊपर एक हमने प्राइस सेट किया
कि इसके ऊपर एक्सपायरी होगी। ओके, हाँ ना होके चलो प्रीमियम हमने डिसाइड किया, या प्रीमियम बोलते हैं या शर्त का पैसा बोलते हैं, 125 रुपीज़ पर यूनिट। Since as of now the lot size of Nifty is 75, तो 125 rupees or premium is for 1 unit. If I am buying 1 lot, it is into 75. ओके, तो इजी बनाने के लिए मैं सिर्फ एक यूनिट से बात कर रही हूँ। जब भी जो लॉट साइज़, आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त क्या लॉट साइज़ चलेगी आई डोंट नो, तो आप उससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो 25,000 ये एक हो गई हमारी एक्सपायरी प्राइस। 125 जो हो गया ये हमारा एक शर्त का पैसा हो गया। अभी हमने क्या शर्त लगाई, 25,000 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब हमारी जो शर्त स्टार्ट होगी ना फ्रेंड्स, वो 25,000 के ऊपर स्टार्ट होगी। तब तक तो हमारी शर्त स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर 25,000 या उसके नीचे कहीं भी एक्सपायर होता है, तो भाई हमने क्या डिसाइड किया कि ये प्रीमियम मैंने उसको दे दिया जिसने बोला कि नहीं जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि 25,000 के जितना ऊपर वो जाएगा आप मुझे उतना पैसा वापस करोगे, राइट? कितना भी ऊपर जाने दो, जब तक मैं उस ट्रेड में हूँ तब तक। अगर मैंने ट्रेड ख़त्म कर दिया तो बात अलग है। जब तक मैं उस ट्रेड में हूँ और वो जितना ऊपर जाएगा तुमको मुझे देना पड़ेगा ऑन एक्सपायरी। मतलब एक्सपायरी तक अगर मैं खड़ी हूँ तो लेट अस से इसमें फॉर कॉल ऑप्शन हम देखते हैं एक्सपायरी केस 1 26,000 पर एक्सपायरी हुई। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा स्ट्राइक क्या था 25,000 और एक्सपायरी प्राइस क्या हुआ, दैट इज़ 26,000। तो 1,000 रुपीज़ की प्रॉफिट होगी। अभी आपने देखा मैंने 26,000 जो है ऊपर लिखा है, 25,000 नीचे लिखा है, क्योंकि हम ऊपर का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं स्पॉट माइनस स्ट्राइक। बाकी डिटेल मैं आने वाले सेशंस में डिस्कस करूंगी, लेकिन जब भी हम कॉल की बात करते हैं तो हम स्पॉट माइनस स्ट्राइक की बात करते हैं। तो 1,000 रुपीज़ की मुझे प्रॉफिट हुई है, मतलब सेलर मुझे 1,000 रुपीज़ देगा। अल्टीमेटली मेरी प्रॉफिट कितनी हुई, मैंने उनको जो 125 दिया वो तो उनका हो गया ना। तो वो 125 अगर मैं रिड्यूस करूं तो मेरे पॉकेट में कितना पैसा आया, 875 रुपीज़, ऑफकोर्स इंटू 75। फिगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए ले रही हूँ, इसे रियलिटी ना समझें, ये पहले ही डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ मैं। सो आई एम टेकिंग राउंड फिगर्स टू एक्सप्लेन। प्रॉफिट में इतना होल्ड करना लोगों के लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। गैप अप अचानक से खुल जाए तो अलग बात है। अगर यही एक्सपायरी केस 2 से 25,100 पे होती है, तो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस थी वो कितनी थी, 25,000। 100 की प्रॉफिट हुई है और पे कितना किया है, 125 पेड। तो नेट में हमारा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, पे हमने 125 किया, मिला वापस से 100 ही। तो 25 हम क्या लिखेंगे, नेट लॉस। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। अब आते हैं सिनेरियो थर्ड सिनेरियो में लेट अस से 24,000 पे एक्सपायरी होती है। सो आई राइट दिस एज एक्सपायरी। ये सब जो है ये एक्सपायरी प्राइस है
और जो हमने 25,000 किया था इसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये सारे जितने भी 25,000 है, क्योंकि हमने ये एक बेस प्राइस पकड़ा था कि इसके ऊपर या इसके नीचे, तो यहाँ पर भी अगर मैं कहूँगी कि 25,000 ये स्ट्राइक है। मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको क्यों बता रही हूँ, एक साथ में सारा लिख दूँगी ना तो याद नहीं रहेगा। पहले मैंने किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ से लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, तो अब आपको एक एक चीज़ याद रहती जाएगी। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो -1000 होता है, बट हम क्या कहते हैं, मेरे इस मग में चाय कॉफ़ी है या नहीं है? नेगेटिव, नो, नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो हम इसे नेगेटिव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम लॉस बायर को जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का ही होता है। तो अगर मैं देखूं तो 125 जो हमने पे किया है वो ही हमारा मैक्स लॉस हुआ है। लेकिन जब प्रॉफिट की टाइम आती है तो वो अनलिमिटेड इसलिए कहा जाता है कि जितना ऊपर जाएगा वो सेलर हमें पैसा देगा, लेकिन जितना नीचे जाएगा तो जीता कौन? सेलर। तो जब सेलर जीतता है तो उसे उतना ही मिलता है जो हमने पहले से इसको प्रॉमिस किया है। लेकिन अगर बायर जीतता है तो वो कितना भी जीत सकता है। सेलर का लॉस अनलिमिटेड है और बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अब इसी तरह से मैं एक पुट का भी एग्जाम्पल कर देती हूँ। पुट सेम वे हम वही बात करते हैं कि 25,000 हमने एक बेस प्राइस पकड़ा, इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, और यहाँ पर हमने प्रीमियम रखा 150 शर्त का पैसा, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और इसे जो बेस है उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो धीरे 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 जो मैं वर्ड्स एक साथ नहीं डाल के अलग अलग करके डाल रही हूँ, आपको ये सारे वर्ड्स मार्केट में सुनने मिले होंगे या सुन रहे होंगे। तो अब केस 1, अगर एक्सपायरी होती है लेट अस से 26,000 पे वापस, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए, तो इसीलिए हम एक्सपायरी प्राइस को नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। कॉल में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऊपर जाए, पुट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नीचे जाए। यहाँ पर हम 26,000 लिखेंगे और फिर नेगेटिव तो हम लिख नहीं सकते, हम लिखेंगे 0, और पे कितना किया है? 150 पेड, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। ये जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ इसमें ब्रोकरेजेस, टैक्स वैक्स कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन। सेकेंड केस हम लेते हैं, अगर एक्सपायरी होती है लेट अस से 24,900 पे, तो अब यहाँ पे 100 की प्रॉफिट है, राइट? पे कितना किया? 150 पेड, मतलब कुछ तो वापस आया, वी से 50 नेट लॉस, पूरा नहीं आया, कुछ वापस आया, तो बाकी का तो लॉस ही हुआ ना। तो जो बायर का प्रॉफिट है वो सेलर का लॉस है, जो बायर का लॉस है वो सेलर का प्रॉफिट है, एज सिंपल एज दैट। और अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड, सो लेट अस से स्ट्राइक 25,000, एक्सपायरी 24,000, तो मतलब यहाँ पर तो मैं 1000 प्रॉफिट लिख सकती हूँ ना, नीचे गिर गया, दिस इज एक्सपायरी, राइट? अब यहाँ पर कितना पे किया? 150, मतलब 850 इज नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से हम कॉल और पुट इसका कैलकुलेशंस करते हैं, और
आई होप एक बेसिक कैलकुलेशन आपको इस चैप्टर में समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की ओर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.